राम मंदिर के उद्घाटन का न्योता न स्वीकार करना कांग्रेस के लिए लग रहा है अब कयामत की रात लाने वाली है, क्योंकि सारे राजनीतिक विश्लेषक इस बात का विरोध कर रहे हैं। कुछ ने तो यहाँ तक कह दिया है कि कांग्रेस क्यों अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है, और इसका कारण है कि कांग्रेस के एक बड़े नेता जो महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष थे, मिलिंद देवरा, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है पार्टी से। और कारण तो उन्होंने भले ही कोई न घोषणा किया हो, पर इसका बड़ा कारण बताया जा रहा है कि वे मुंबई दक्षिणी सीट से लड़ना चाहते हैं, लेकिन शिवसेना के कोटे में वह सीट जा रही है, इस कारण वे इस्तीफा देते हैं। कांग्रेस के बड़े नेता प्रमोद कृष्णन का भी बयान जो आया है वह भी थोड़ा बहुत संशय में डालने वाला है। भले ही जयराम रमेश मिलिंद देवरा के इस्तीफा को नरेंद्र मोदी की चाल बता रहा हो, लेकिन इन सब से हटकर यह असल में पार्टी के अंदर होने वाली कलह को दिखाता है। कांग्रेस पार्टी का राम मंदिर पर जो निर्णय था वह सबको हतप्रभ करने वाला था और चिंता में डाल देने वाला था, क्योंकि यह एक ऐसा ज्वलंत मुद्दा बन गया है जो वर्तमान लोकसभा चुनाव में एक बड़ी भूमिका निभाने को तैयार है। और फिर भी कांग्रेस पार्टी ने उसमें जाने से खुद को मना करके मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी ने एक अलग तरह के राजनीतिक संदेश दिया है। दरअसल लोग अब यह मानने लगे हैं कि मुस्लिम अर्थात अल्पसंख्यक वोट को अपने में साधने के लिए कांग्रेस ने ऐसा की है, और उसके चक्कर में एक हिंदू की बहुल आबादी को ठेस पहुंचा दिया है। कांग्रेस पार्टी अब कितना भी कुछ बोल दे कि हम बाद में जाएंगे, 2 दिन बाद जाएंगे, लेकिन यह उसी तरह बात हो गई कि किसी का जन्मदिन अगर 1 तारीख को है तो आप उसे 3 तारीख को जाकर यदि हैप्पी बर्थडे बोलेंगे तो उसके अंदर वह वाली फीलिंग नहीं आएगी जो 1 तारीख को जाकर आपके बोलने पे हो सकता था। बात यहीं रुक जाती तो चलता। कांग्रेस के जो सहयोगी दल हैं जैसे राजद है, तृणमूल कांग्रेस है, के स्टालिन है दक्षिण में, ये सारे के सारे जो बयान दे रहे हैं वे सब कांग्रेस के माथे पर ही जाकर गिरेगा, क्योंकि इंडी अलायंस के जो सबसे बड़े संगठक है वह कांग्रेस पार्टी है और यही उसको लीड कर रही है। और इस चीज़ से अपना पैर खींचना कांग्रेस के लिए भी इतना आसान नहीं होने वाला है। कांग्रेस के अंदर भी 2 खेमा होगा, एक जो मंदिर के उद्घाटन समारोह में जाने के पक्षधर होंगे और दूसरे नहीं जाने के पक्षधर। कांग्रेस पार्टी के लिए किसी बड़े पत्रकार ने कहा है और मीडिया में उसकी लेख भी छपी है संपादकीय में कि कांग्रेस पार्टी के जो चील और गिद्ध हैं वे हमेशा पार्टी के इर्द गिर्द मंडराते रहते हैं कि कब कोई चूहा निकले कि हम उसका शिकार करें, लेकिन चूंकि बहुत दिनों से कोई चूहा नहीं निकल पा रहा है, इसीलिए अब राज सिंहासन पर ही उन चील और गिद्धों की नज़र है कि इसे ही किसी तरह से बर्बाद कर दो और उसके बाद जगह पकड़ लो अपना। यह भी हो सकता है एक बड़ी साजिश हो कि कांग्रेस पार्टी को इस तरह से उलझा के कमज़ोर कर दिया जाए कि इसके आला कमान को सांस लेने का फुर्सत भी न मिले, और ऐसे में उनका अपना राजनीतिक चेहरा चमक सकता है। कांग्रेस में भी कई सारे बड़े लीडर्स होंगे जिन्हें इस बात की चर्चा करनी चाहिए थी कि आप उद्घाटन समारोह में जाएं और वहाँ पे बयान न दें, या नहीं भी जाएं तो आधिकारिक रूप से बयान नहीं दें कि हम इस बैठक में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि इससे एक ऐसा गलत संदेश जाएगा जिससे कि बचना न तो पार्टी के लिए मुश्किल हो, पार्टी के लिए इतना आसान होगा और न ही किसी कार्यकर्ता के लिए इतना आसान होगा। भारत जोड़ो यात्रा को भले ही बोला जा रहा है कि अपार समर्थन मिलेगा, ये होगा वो होगा, लेकिन इससे पार्टी को एक नुकसान भी होने जा रहा है। वह नुकसान यह है कि पार्टी के जो कार्यकर्ता ज़मीनी स्तर पर काम करके पार्टी के लिए काम करते, उसके जगह उनकी वही ऊर्जा भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाने में लग जाएगा और वे उसमें उलझे रह जाएंगे। तब तक मार्च का महीना आ जाएगा, चुनाव का टाइम आ जाएगा और उस समय सारी पार्टियां चुनाव की तैयारी कर रही होंगी और कांग्रेस अपनी न्याय यात्रा के चक्कर में पड़ी हुई होगी। तो राम मंदिर का जो निर्णय है, न जाने कांग्रेस का कुल मिला के देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के लिए काफ़ी नुकसानदेह होने वाला है, क्योंकि इससे पहले के जो वोट बैंक उसके थे वो तो रहेंगे ही, साथ ही साथ अन्य वोट बैंक जो उसकी ओर आते वो अब नहीं आ पाएंगे और उनकी ओर आकर्षण नहीं रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।